फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज के चैनल में जो हम लोग एप्टीट्यूड का एक और लेक्चर लेके आए हैं और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में। तो जैसा कि अभी जो टाइम है प्लेसमेंट का टाइम है, इसमें आप लोग को एप्टीट्यूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो आप लोग यहाँ से अच्छा सीख सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जो क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। सबसे पहले तो स्पीड का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा मेरे हिसाब से, अगर नहीं पता होगा तो वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और कुछ चीज़ें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए स्पीड वाले चीज़ों में, जैसे अगर हम लोग को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड जाना है ना, तो हम लोग मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 60 × 60 इतना सब नहीं करते बैठेंगे। हम लोग सिंपली जो आंसर को है 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 5/18। अगर सेम हम लोग को उल्टा जाना होगा, मीटर पर सेकेंड से अगर किलोमीटर पर आवर की तरफ जाना पड़ेगा हम लोग को, तो हम लोग क्या करेंगे 18/5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो कुछ चीज़ें जो आपके टाइम बता सकती है एग्जाम में, तो आप लोग ये सोचो, अगर आपको 1000 से फिर 60 को 60 डिवाइड करोगे तब जाके तो आपका कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा और आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम कर लेगा। जबकि आपको पता है कि एप्टीट्यूड में एक क्वेश्चन को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट ही होता है। तो ये एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई चीज़ के बारे में बोला है कि अगर वो दो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, समझिए D1 और D2, और दोनों के दोनों ऐसा बोला है अगर इक्वल है, तो उनका जो टोटल टाइम लगेगा ना, वो उसके स्पीड के हिसाब से होगा 2x1 x2 अपॉन x1 प्लस x2। तो इस तरीके से आप लोग अगर ऐसे करोगे तो आपके टाइम जो है बच जाएगा। जब भी आप लोग क्वेश्चन में दो इक्वल डिस्टेंस दिया होगा और दो स्पीड दिया होगा, तो उसका एवरेज स्पीड हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? 2x1 x2 अपॉन x1 प्लस x2 के हिसाब से। और अगर आप लोग को एक और चीज़ आप लोग को जैसे पता होगा, अगर आप लोग ये फॉर्मूले को देखोगे, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब क्या है कि स्पीड जो है ना, टाइम को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम लोग को रेशो दिया है दो चीज़ का, अगर ए का और बी का हम लोग को रेशो दिया है कि इसका स्पीड जो है स्पीड ऑफ ए और इज टू स्पीड ऑफ बी, हम लोग को अगर रेशो दिया है, समझिए ए इज टू बी, तो अगर हम लोग को टाइम का रेशो पूछा ना, टाइम ऑफ ए इज टू टाइम ऑफ बी, तो वो उल्टा हो जाएगा, बी इज टू हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब भी रेशो का क्वेश्चन होगा तो ये हमारी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हेल्प कर देगा। और लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि डिस्टेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए, डिस्टेंस शुड बी इक्वल। तो आई होप इतना बेसिक्स आपके लिए काफ़ी होगा। अभी हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव करते। तो पहला क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो उसमें हम लोग क्या बोला है? अ पर्सन कवर्स 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन है तो बहुत ईजी, लेकिन हल्का सा ट्रिकी है। अगर थोड़ा बहुत हम लोग को बेसिक मैथमेटिक्स आता तो हम लोग इसको कर लेंगे। क्या बोला है? अ पर्सन कवर्स 600 मीटर लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब हम लोग को डिस्टेंस दिया हुआ है 600 मीटर। इसके अलावा हम लोग को क्या बोला है कि टाइम दिया है 5 मिनट। तो टाइम दिया 5 मिनट, तो आप लोग को पता होगा कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा? 5 × 60, तो हो जाएगा 300 सेकेंड। और हम लोगों को क्या पूछा है? स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी हम लोगों ने देखा था, डिस्टेंस दिया है 600, टाइम दिया है 300, डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे ऑप्शन में चेक करोगे तो एक में भी आप लोग को 2 ऑप्शन नहीं दिखेगा। अगर आप लोग को 2 ऑप्शन दिख भी जाता है, अगर आप मार्क करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला है? स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ये जो हम लोग का स्पीड मिला है, ये मीटर पर सेकंड के हिसाब से मिला है। अगर इसको हम लोग को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा, तभी मैंने क्या देखा था कि हम लोग क्या करेंगे, उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हम लोगों ने शॉर्टकट देखा था। अगर आपको शॉर्टकट नहीं याद है तो फिर आप लोग को क्या करोगे, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे, फिर सेकंड को आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, तो वो बहुत लेंथी हो जाएगी। इससे अच्छा आप 18/5 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 5। और इसको अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो 5 7 × 35 होगा और 5 2 × 10। तो इसका आंसर है 7.2। और ये आप लोग अगर ऑप्शन में देखोगे तो ये दिया है और ये राइट भी है। आई होप आपको पहला समझा। फ्रेंड्स, अभी जो अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो उसमें क्या बोला है? अ मैन कंप्लीट अ जर्नी इन 10 आवर्स, मतलब उस इंसान को एक जर्नी कंप्लीट करने के लिए 10 आवर्स लगी। ही ट्रैवल फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी एट द रेट ऑफ 21 किलोमीटर एंड सेकेंड हाफ एट द रेट ऑफ 24 किलोमीटर। मतलब समझिए, ये अगर उसकी टोटल जर्नी रही होगी तो उसका जो फर्स्ट हाफ है, इसको भागने के मतलब कंप्लीट करने के लिए उसने 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखी, और जो सेकेंड हाफ है इसके लिए 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखी।
तो और हम लोग को टोटल टाइम जो लगा उसके लिए 10 दिया है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो नॉर्मल मेथड होता है हम लोग क्या करते हैं उसमें डिस्टेंस को ये जो दोनों डिस्टेंस है क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 1 हो जाएगा d/2 और डिस्टेंस 2 भी हो जाएगा d/2, और फिर हम लोग जो है उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन वो सब क्या लेंदी मेथड हो जाएगा। इससे अच्छा हम लोगों ने क्या देखा था, जब भी आपको अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है ना जो दोनों हाफ में, तो उसको उसका जो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोगों ने डायरेक्ट फॉर्मूला देखा था। तो यहाँ पे भी वो जो फर्स्ट हाफ कंप्लीट कर रहा है, दोनों जो हाफ उसका इक्वल है ना, आधा आधा कंप्लीट कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग इसका एवरेज स्पीड डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, अगर दो स्पीड एक्स और वाई है तो इसका जो एवरेज स्पीड होगा वो हम लोग को दिया था 2xy अपॉन x+y। लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने बात किया था। तो यहाँ पे जो दो स्पीड हम लोग को दी हुई है 21 और 24, तो उसके करके हम लोग एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 21 इंटू 24, यहाँ पे 2 भी आ जाएगा, अपॉन 21 प्लस 24, तो ये आपका हो जाएगा 42 इंटू 24 और ये हो जाएगा आपका 45। तो ये क्या 3 के टेबल में कटेगा 15 बार में, ये 3 8 बार में, फिर ये 3 5 जा और ये आपका हो जाएगा 14 जा। तो ये कितना आया 14 8 जा आया हमारा 112, और ये डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। तो 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो होगा 5 2 जा 10, फिर होगा फिर से 5 2 जा 10 और फिर 5 4 जा 20, तो 22.4 आया हम लोग को। तो ये हम लोग को स्पीड मिला है। लेकिन हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछा, टोटल उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। तो स्पीड का हम लोग को पता, फॉर्मूला पता है, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हम लोग ने एवरेज स्पीड निकाल लिया है, कितना है वो 22.4, टाइम हम लोग को पता है 10 है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 224 किलोमीटर। इसी को अगर आप लोग कोई बुक्स में या फिर कोई और वीडियोज़ में आपको कोई बताएगा तो उसमें आप लोग सॉल्यूशन अगर देखोगे तो उसमें आपको ऐसा दिया हो रहेगा, टोटल टाइम इक्वल टू t1 प्लस t2, फिर इसको dy बाई स्पीड 1, d1 बाई स्पीड 1, d2 बाई स्पीड 2, ऐसा करके भी किया होगा, बट वो टाइम कंज्यूमिंग है। और ये जो हम लोग ने किया एवरेज स्पीड निकाल के, ये डायरेक्टली हो गया। और ये हम लोग क्यों कर पाए, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे इक्वल हाफ में दिया था। अगर इक्वल हाफ में डिस्टेंस कवर नहीं होती तो हम लोग को ये मेथड फॉलो करना पड़ता। तो आई होप आपको ये समझा। तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो उसमें क्या बोला है, 2 फ्रेंड स्टार्टेड फॉर अ प्लेस, मतलब 2 फ्रेंड है उसको कहीं तो जाना है, एक 1 बाय मोटरसाइकिल अदर बाय कार, एक मोटरसाइकिल से जा रहा है और एक कार से जा रहा है। तो मोटरसाइकिल की स्पीड दी हुई है, मतलब हम लोग को बेसिकली फ्रेंड 1 की जो स्पीड दी हुई है वो दी है 30 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे फिर क्या बोला है कि जो कार से जो जा रहा है, मतलब फ्रेंड 2 की जो स्पीड दी हुई है वो हम लोग को दी है 24 किलोमीटर पर आवर। और क्या बोला है फर्स्ट वन टेक 6 आवर 12 मिनट टू रीच द डेस्टिनेशन, मतलब जहाँ उनको पहुँचना था उसमें पहले वाले को 6 घंटे 12 मिनट लगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो ये दोनों अलग अलग यूनिट में दिए, एक आर में दिए एक मिनट में दिए, तो हम लोग इसको आर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 6 आवर तो हमारे पास आर में ही है, 12 मिनट को कन्वर्ट करना है। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो अगर मैं बोलूँ 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो मुझे यहाँ पे कितना 12 मिनट के लिए चाहिए। तो 12 मिनट में अगर हम लोग इसको x लेंगे तो x क्या होगा 12 डिवाइड बाई 60, और ये बेसिकली हो जाएगा हमारा 0.2। तो 6 आवर तो हमारे पास ऑलरेडी था, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 आवर और 12 मिनट जो है ये मिला के हो जाएगा 6.2 आवर। तो ये उसको टोटल टाइम लगा फर्स्ट वाले को जो कि मोटरसाइकिल से जा रहा था। तो हम लोग उसका निकालते स्पीड फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसकी स्पीड कितनी थी 30 किलोमीटर पर आवर थी, और डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया पता नहीं, टाइम उसको कितना लगा 6.2। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा 30 इंटू 6.2, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, तो ये कितना आया 186 किलोमीटर। ये हम लोग को आया डिस्टेंस। अभी सेकंड वाले को कितना टाइम लगा वो पूछा है, तो डिस्टेंस तो दोनों सेम ही ट्रैवल कर रहे हैं ना, टाइम सिर्फ दोनों का अलग है। तो अगर फ्रेंड 2 के लिए जो कि यहाँ पे कार से जा रहा था तो उसको कितना टाइम लगा हम लोग निकालते हैं। तो फिर से स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हम लोग को पता है 186, और कार से जा रहा था इसकी स्पीड कितनी थी 24 किलोमीटर पर आवर, और टाइम हम लोग को पूछा है तो टाइम क्या हो जाएगा 186 डिवाइड बाई 24। इसको अगर आप लोग 2 से कैंसिल आउट करोगे तो हो जाएगा 2 9 जा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 3 जा और ये हो जाएगा 12 से अगर इसको डिवाइड करोगे 12 7 जा 84, तो 9 बचेगा, फिर से 7 जा 84, तो 6 बचेगा और 5 जा 60। तो ये होगा
7.75 मतलब बेसिकली 7 आवर और 75 मिनट मतलब उसको लग रहा है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो 75 मिनट मतलब 7.75 आवर लग रहा है, ये आप लोग को ऑप्शन में दिखेगा, तो यही उसका आंसर है। तो आई होप आपको जो मैंने ये टाइम और डिस्टेंस के क्वेश्चंस कराए थे, स्पीड डिस्टेंस के, वो समझा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रेन जो रिलेटिव मोशन का जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, मतलब दो ट्रेन साथ में चल रही हो, या फिर ट्रेन और बर्ड का पूछा जाता है, या फिर दो वैन की पूछी जाती है, तो ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। और हम लोग जो बोट वाले प्रॉब्लम होते हैं ना स्टिल वाटर में, फिर बाद में जब फ्लो नीचे की तरफ होगा तो क्या होगा, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।